किनके किनके यहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट करो अपने अथी को, माइक्रोफोन को म्यूट करो, आवाज आ रही है तो। क्या हो गया? हाँ, हेलो। तो स्कूल में जो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा थे याद है ना? देखो, बेसिक चीज है, सारा चीज वही बता रहे हैं। एटॉमिक नंबर तो सब समझ गया है। निशा भारती, एटॉमिक नंबर जानती हो ना? क्या होता है एटॉमिक नंबर, पहले बोलो। आने बदल दे रही हो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as atomic number. Although the number of proton is equal to number of electron, we know that in protons positive charge are found and in electrons negative charges are found, but both are opposite in magnitude. That's why no charge at all. I mean, all atoms are neutral in elemental state. जब एलिमेंट के स्टेट में होता है तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि बराबर बराबर है और अपोजिट चार्ज है, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है। अब देखो, जैसे कुछ का नाम हम बताए, जैसे बताया जो लिखे थे तुम्हारा, वही लिख के हम तुमको बता रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद हो गया पोटासियम और कैल्शियम। देखो, ये इतना फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। देखो, ये दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को? जो लिखे हैं वो दिख रहा है? इसमें देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। जब टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे टंगा हुआ है, मान लो जो लिखे थे जो ऊपर में है उसको ग्रुप करते हैं। तो पहला ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन वाला को रखा गया है, दूसरे ग्रुप में दो इलेक्ट्रॉन वाले को रखा गया है, और तीसरे ग्रुप में तीन इलेक्ट्रॉन वाले को रखा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये कहलाता है ग्रुप। ऊपर से नीचे जब जाओगे तो ये ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये क्या कहलाता है? पीरियड। समझे? ये सब जैसे हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटासियम और कैल्शियम। ये एक लाइन जो देख रहे हो, ऐसे लाइन जो खींचे हुए हैं, ये वाला जो घेरे हुए हैं, देखना तो घेरा हुआ दिखाई दे रहा है? घेरा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं? इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बताओ तो। अरे बाबा, नीचे से ऊपर से नीचे पढ़ो, ऊपर से नीचे पढ़ो पहला ग्रुप में। ये इतना है, मतलब है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जानते हो ना? इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, लिथियम में है कि फर्स्ट ऑर्बिट में दो और बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है।
सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम में 2, 8 और फिर 1 है। मतलब तीसरे ऑर्बिट में सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? बोलो, 11 नंबर है ना। पोटासियम में कितना है? 2, 8, 8, 1। पोटासियम वाला में क्या होता है? 2, 8, 8, 1 है। ठीक है, ये सारा का सारा, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, सारा के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक्सेप्शन में बैठा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेता है तो किसके जैसा बना देता है? बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है हाइड्रोजन को तो किसके जैसा हो जाता है? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, किसके जैसा हो जाएगा? If hydrogen will take one electron from outside, its electronic configuration will become just like helium. So here, this is the exceptional because it will take one electron for duet formation. So here, only hydrogen takes electron from outside. Rest all lithium, beryllium, boron, sodium, magnesium, aluminum, potassium, calcium, all are metals. Why? Because all will donate their electrons. जैसे lithium, sodium, and potassium will donate their outermost electron for debate and octet formation. जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किसके जैसा हो जाएगा? तुम लोग बताओ। हीलियम के साथ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किसके जैसा बन जाएगा? नियोन की तरह। इफ सोडियम, देखो जैसे लिथियम है, लिथियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या बनाएगा? Li+ बनेगा। सोडियम में ऐसे है कि पहला में 2 गो है और दूसरका में कै गो है? सेकेंड ऑर्बिट में कितना है सोडियम के? 8 है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अगर ये डोनेट कर देगा किसी को तो Na+ बना देगा। क्या बना देगा? लिथियम प्लस बनेगा और Na+ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या बनेगा? पोटासियम का प्लस से आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन या कटायन जिसको कहते हैं। ठीक है, हेलो। ये सारा का सारा जैसे हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटासियम सब एक जैसा है, एक ग्रुप का है, सबका प्रॉपर्टी सिमिलर है। सब क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो सबका यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। सॉरी, the number of electrons present in the outermost orbit of an atom is known as number of valence electron। जो सबसे बाहरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिट में, उसको कहा जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, लिथियम में भी एक है, सोडियम में भी एक है, और पोटासियम में भी कितना है? एक ही है। और सबों का वैलेंसी एक है। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी एक है, लिथियम का भी एक है, सोडियम का भी एक है, पोटासियम का भी एक है। लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है कि हाइड्रोजन है वो ले लेता है, ले लेता है तो हीलियम के जैसा हो गया। और ये सब लिथियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हीलियम के जैसा हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नियॉन के जैसा हो गया। पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना हो जाएगा? पोटासियम का कितना होगा? बोलो ध्रुव। ध्रुव, पोटासियम अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो किसके जैसा होगा? किसके जैसा होगा? क्या नाम है उसका? इस, हाँ, आर्गन के तरह बनेगा। तो इस सब का वैलेंसी कितना होता है? एक होता है, याद रखना। ठीक है, अब जैसे हम कुछ बता रहे हैं सो सुनो। जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आउटर मोस्ट में 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी कितना है? 7 है। देखो तो, समझ रहे हो? दिखाई देता है? सबके बाहर में कितना है? सबों के लास्ट में कितना है?
7 इलेक्ट्रॉन से। देख जैसे, हाँ जैसे फ्लोरीन 9 नंबर है तो 2 को अंदर में, बाहर में 7 को है। बोलो। क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन का 17 है तो 10 और 7 17 होता है, 10 अंदर में और 7 बाहर में है। ब्रोमीन में भी वैसा ही है, 7 बाहर में है, आयोडीन में भी वैसा ही है, 7 बाहर है। तो जब 7 वाला है तो क्यों रिएक्शन में भाग लेगा, तुम ही लोग बताओ। क्लोरीन अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसके जैसा होगा? नियोन के तरह, ठीक है। नियोन के जैसा बनने के लिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसके जैसा हो जाता है बताओ? बोलो। If chlorine will take one electron from outside by any element, then its electronic configuration will become just like whom? किसके जैसा? बिल्कुल, बिल्कुल आर्गन के जैसा हो जाएगा, नो डाउट आर्गन की तरह होगा। ठीक है, वैसे ही ब्रोमीन और आयोडीन भी होगा, नियर भाई नट गैस के जैसा होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे हम एक क्वेश्चन करें कि मान लो सोडियम एंड क्लोरीन, या सोडियम या फ्लोरीन रिएक्शन करता है, कैसे रिएक्शन करेगा? सोडियम और क्लोरीन या सोडियम क्लोरीन एक ही जैसा करेगा, Na प्लस क्या है, Cl। तो क्यों रिएक्शन करेगा बताओ? एक बॉन्ड बनेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और हाँ, ठीक है। सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा, और क्लोरीन के बाहर में 7 है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सोडियम कैसे बन जाएगा? सोडियम किसके जैसा, नियोन के जैसा, और क्लोरीन कैसा बन जाएगा? आर्गन की तरह बनेगा। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब फॉर्मूला क्या होगा जब बनेगा? NaCl, एक इसको देना है और एक इसको भी लेना है, किसको? सोडियम को एक देना है और क्लोरीन को एक लेना है, तो इधर से एक दिया एक इधर लिया, तो दोनों का वैलेंसी सेम है, एक एक, तो क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा। बोलो। लेकिन जब आप रिएक्शन इसका लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखते हो इसका रिएक्शन? दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो रिएक्शन में कि व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर, इसका रिएक्शन कैसा होता है? तो इसका रिएक्शन ऐसा होता है, देखो Na प्लस Cl2 इजक्वल टू NaCl, ऐसा होगा ढांचा इसका, यही होगा। देखो क्या लिखे हैं, Na प्लस Cl2 इक्वल टू क्या लिखे हैं, NaCl। ऐसा क्यों लिखे हैं? तो देखो क्लोरीन जब भी पाया जाता है नेचर में, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। जब भी पाया जाएगा कैसा पाया जाएगा, इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम एक साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं ये भी हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे। Cl, एक Cl के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ही बताओ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ऐसा हम लिख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, देखो तो दिख रहा है नीचे में, साथ साथ दोनों तक लिखे हैं। देखो तो ये दिख रहा है। अब ऐसा तो ये जो बीच वाला है जिस पे दोनों का अधिकार है, ये हो जाता है Cl2, इस रूप में पाया जाता है। बात समझ में आई? 8 8 दोनों का पूरा हो गया। तो इसको शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा करना है, शेयरिंग से कर लेता है, नहीं कुछ मिल रहा है चलो आपस में शेयरिंग कर लिए, साझा का साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। अब लेकिन बिफोर केमिकल रिएक्शन, अगर रिएक्शन करने को जाएगा तो हम एटम बताए हैं आपको, तो कहे हैं, क्या कहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may exist in free state or not but always takes part in chemical reaction। तो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा, अब ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनाएगा, 2 को Cl बना देगा, 2 एटम ऑफ Cl बन जाएगा। समझा? देखो यहाँ
ब्रेक डाउन किया तो क्या हुआ, 2 Cl का आइटम बना। अब एक सोडियम आइटम ए को देगा तो यहाँ 2 लिख दिया जाता है, तो Na और Na ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ लिख दिए। देखो आगे में क्या लिखा जाता है, 2Na, क्योंकि 2 एटम सोडियम का एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दोनों को दे देगा एक को। एक क्लोरीन एटम को एक, दूसरे को भी एक चाहिए होता है। समझ गए? एक सोडियम एक देता है तो 2 को सोडियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक क्लोरीन को एक और दूसरे को दूसरा दे देगा। तब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू क्या होता है, 2NaCl। जोड़ देंगे तो 2NaCl होता है। देखो यहाँ समझ रहे हो मेरी बात को? देखो तो NaCl एक है, फिर दूसरा जगह NaCl बना तो 2 NaCl बनता है। ये रिएक्शन है। अब मान लो जैसे सोडियम क्लोरीन तो हुआ, तो दोनों का वैलेंसी सेम है। अच्छी बात है। अब मान लो हम कहें कि मैग्नीशियम का क्लोरीन का रिएक्शन होगा, कैसे होगा बताओ? क्या फार्मूला आएगा? मैग्नीशियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो फार्मूला क्या आएगा बताओ? क्या बनाएगा? कौन बोली? क्या? अरे MgCl2 कौन, निशा बोली हो? हाँ होगा तो MgCl2 ही होगा। क्यों होगा? तो देखो इधर क्लोरीन टूट गया तो क्या बना दिया, 2 को एटम बना दिया। क्लोरीन क्या करेगा, टूट जाएगा तो 2 को एटम क्लोरीन का बन जाएगा। देखो 2 को एटम बना। मैग्नीशियम के बाहर में 2 है, ये एक इसको दे देगा और एक वाला इसको दे देगा। देखो दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही मैग्नीशियम का एटम एबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। कैल्शियम के क्लोरीन के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक एटम क्या को लेगा, एक ही लेगा। तो 2 एटम मिलके 2 को ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन। एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक क्लोरीन का एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन एक एटम को और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम को दे देगा। तब जो बनेगा उसका क्या नाम होगा, MgCl2। ठीक है, Mg ऐसे बना है, इसको दिया है इसको दिया है, ये क्या होता है, इसे MgCl2 हुआ। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है? तो फॉर्मूला अब कैसे लिखा जाता है सो सुन लीजिए। जैसे लिखेगा Mg और यहाँ Cl, यहाँ इसका वैलेंसी 1 और यहाँ इसका 2 एक्सचेंज कर देगा, तो Mg1 और Cl2 हो जाएगा। जब एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा ही ना होता है। देखो तो दिखाई पड़ा? तो यही हो जाता है MgCl2। काहे MgCl2 हुआ, इसमें किसी को परेशानी? जैसे NaCl हुआ लेकिन MgCl2 हो गया। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा तुम ही लोग बताओ? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? CaCl2। क्योंकि जैसे मैग्नीशियम के बाहर में 2 है वैसे ही कैल्शियम के बाहर में 2 होता है। जैसे मैग्नीशियम 2 को देता है वैसे कैल्शियम भी 2 को दे देता है, तो CaCl2 हो जाएगा ना। बोलो। अच्छी बात है। अब बोलो जी, ध्रुव जी, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम?
कितना? एटॉमिक नंबर इसका होता है 13। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एल्युमिनियम एटम? तो कहता है 3। तो ये रिएक्शन में क्यों भाग लेगा, जरा हमको बताएंगे आप लोग। वाई एल्युमिनियम विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस? क्या पढ़ा है इसको? क्या करना प- क्या करना पड़ेगा इसको? इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। 3 से कम नहीं करेगा, जब भी करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और वैलेंसी कितनी है? ये भी 3 है। तीनों डोनेट कर देगा। 3 बाहरी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। और यही तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेटेड बाय एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करेगा? उसी को डोनेट कर देगा। इसलिए यहाँ वैलेंसी भी 3 हो गई। अब मान लो एल्युमिनियम और क्लोरीन रिएक्शन करने को चला। एल्युमिनियम एंड क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है, कैसे करेगा बताओ? बोलो। फॉर्मूला क्या होगा? एल प्लस Cl2। फॉर्मूला क्या होगा? एल। एल। निशा भारती, फॉर्मूला क्या होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का? AlCl3। ये सही बोली, AlCl3। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, देखो फॉर्मूला रिएक्शन करा रहे हैं। एल्युमिनियम एंड क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं, कैसे बैलेंस होगा, कैसे होगा, जरा हमको बताओगे? तो देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम के बाहर में तुम टू लिखो, आगे में टू कहाँ लिखोगे ऐसे? एल्युमिनियम के सामने क्या लिखेंगे? जस्ट बिफोर एल्युमिनियम एटम क्या लिखेंगे? दिखाई दे रहा है? टू। टू हो गया। एक एटम एल्युमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बताओ? एक एटम कितना करता है डोनेट? अंशुल? 3 करता है। तो दो को मिलके कितना करेगा? 6 करेगा। एक एटम क्लोरीन का कै गो लेता है? एक इलेक्ट्रॉन एक एटम क्लोरीन का कितना है, मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन? ये तो यहाँ देखो तो 3Cl2 लिखेंगे तो चलेगा। 3 दूनी 6 गो एटम हो गया क्लोरीन का। देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। 6 गो एल्युमिनियम देगा, 2 एटम मिलके। और 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मिलके क्या कर लेगा? एल्युमिनियम के द्वारा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, सारा का सारा एक्सचेंज हो जाएगा। संभव है ना? तो इसका देखो ऐसा है कि एल कर देते हैं 2। 2 एटम क्लोरीन, 2 गो, फिर 2 गो, अब फिर 2 गो। एक एटम एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 गो बनता है, तो 3 गो टूटेगा तो कै गो बनेगा? देखो तो दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है? देखो यहाँ पे एक गो टूटेगा तो 2 गो, फिर 2 गो, फिर 2 गो, टोटल कितना हो गया? नहीं दिख रहा है? जूलिंग कागज हो गया है। अच्छा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ठहरो।
अब देखो दिख रहा है, दो गो एटम, दो गो एल्युमिनियम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है ना। एक पे 3 है, एक पे 3, टोटल 6। और यहाँ पे कै गो एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लोरीन का 3 मॉलिक्यूल है तो 6 गो एटम हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन सब ले लेगा, एगो इससे आया इसके पास, एगो इसके पास, एगो इसके पास, एगो इसके पास। देखो तो सबके बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो गौर से देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2Al प्लस 3Cl2 इक्वल टू 2AlCl3। क्या होगा फॉर्मूला, सारा चीज समझो। क्या होगा, 2AlCl3। सब चीज बैलेंस क्या, बोलो। केमिकल रिएक्शन बैलेंस हुआ। नहीं दिखा रहा, लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखो कोई भी मेटल है, तो जैसे सोडियम है एक देगा, पोटासियम है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। मैग्नीशियम है तो दो गो देगा, कैल्शियम है तो दो गो देगा, बेरियम है तो दो गो देगा, जिंक है तो दो गो देगा। क्योंकि दो उन लोगों का वैलेंस ही है, वो जब भी देगा तो दो इलेक्ट्रॉन देगा। इसी प्रकार यहाँ एल्युमिनियम कितना देता है, तो 3 देता है, तो एल्युमिनियम भी मेटल है ना, बोलो। अब मान लो जरा तुलना करके बताते हैं। आप आपके पास हम दिए हैं सोडियम, पोटासियम, सोडी मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये इतना दिए हैं, लिखे हैं, देख रहे हो। कौन कौन हम मेटल का नाम लिखे हैं, दिख रहा है। और क्या लिखे हैं, देखो हम लिखे हैं सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम एंड एल्युमिनियम। तो इसमें सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है और क्यों, सोडियम होगा। तो और कोई है, निशा भारती जी है। पोटासियम होगा। और सबसे कमजोर मेटल कौन सा है, बट इसमें, इसमें बताओ, इसमें लिथियम कैसे कर रही है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों को रखेंगे तब न रे। यहाँ एल्युमिनियम को 3 देना है, और लिथियम, सोडियम, पोटासियम को एक कक्के को देना है। तो 3 देने वाला बढ़िया मेटल कहाएगा कि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसका। अब सोडियम एक देगा, मैग्नीशियम 2 देगा, एल्युमिनियम 3 देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना टफ ना है रे। तो जो टफ, देखो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो इतना अच्छा मेटल कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तब पोटासियम यहाँ सबसे पहले करेगा, तब सोडियम, तब लिथियम, और तब कौन करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम करेगा, ठीक है। लिथियम देखो यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन, पोटासियम, सोडियम, लिथियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, और तब लास्ट में आएगा एल्युमिनियम, ठीक है। हम मात्र 3 में दे रहे हैं तुमको।
सोडियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं, एल्युमिनियम दे रहे हैं। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम। और सबसे कम, सबसे एल्युमिनियम क्यों? एक तो मेटल उसी को अच्छा माना जाता है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो एक वाला काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दो गो में ज्यादा एनर्जी लगेगा, और तीन गो में और सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, तब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जैसे सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, तो सोडियम को निकालने के लिए मतलब क्या है कि सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जाएगा उसका, ऐसे नहीं निकलेगा। क्या होगा कि हम लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। देखो इसमें आपके क्या है कि सोडियम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बताओ? अरे बाबा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपस में होता क्या है? हम बोल रहे हैं। सोडियम के का प्रोटीन का प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन में आपस में आकर्षण होगा। देखो, एक पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का है घूमते रहता है। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहता है, इसके कारण चारों तरफ घूमते रहता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, घुमाने वाला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक पे पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो घुमाते रहता है। लेकिन इसना जितना घूम रहा है, जितना चार्ज के साथ, जितना फोर्स के साथ, उससे ज्यादा एनर्जी आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाएगा? ठीक है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो जरा सा, एक नया वर्ड हम बोल रहे हैं, इसको कहा जाता है आईपी। आईपी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू टेक आउट or knock out one electron or more electron from the outermost orbit of an atom whenever atom is in the gaseous state। देखो क्या होता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक खास ऊर्जा चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो उसी ऊर्जा के अमाउंट को क्या कहा जाता है? आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या उसी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रहेगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to take out one or more electrons from the outermost orbit of an atom whenever it is in the gaseous state। क्लियर हुआ? तो सोडियम में कम लगेगा, मैग्नीशियम में दो को निकालेंगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, तब ना उसका तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्लियर? अब देखो जैसे फ्लोरीन का केस लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन का लो, नाइट्रोजन का लो। अच्छा एक चीज बताओ, ऑक्सीजन क्यों रिएक्शन में भाग कर लेता? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। Why oxygen will take part in chemical reactions? Just you speak। बिल्कुल, दो इलेक्ट्रॉन उसको लेना है, जब भी लेगा तो दो को लेगा। जब भी लेगा तो कितना लेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो से कम में उसका गुजर नहीं है। जैसे मैग्नीशियम जब भी देगा तो दूध देगा, कैल्शियम जब देगा तो कितना देगा? दूध देगा। अब मान लो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है बताओ? फॉर्मूला क्या होगा? Mg प्लस O2, MgO होता है। देखो जरा गौर से, यहाँ समझने की बात है। तो ऑक्सीजन का कै गो एटम हो जाएगा जी? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम?
बोलो। दो है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिखाई नहीं दे रहा, O2। तो दो गो एटम है ऑक्सीजन का। बिफोर केमिकल रिएक्शन इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। तो एक एटम में दो चाहिए होता है, अलग अलग हुआ तो एक मैग्नीशियम एटम कितना दे सकता है? एक मैग्नीशियम कितना देता है बताओ? दो दे सकता है। ऐसे होगा Mg+, और ये माइनस माइनस। देख, ऐसे होना चाहिए। नीचे वाला देखो, नीचे में जो लिखे हैं, एक Mg दो को इलेक्ट्रॉन देगा और एक एटम दो को इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो MgO होगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा MgO, नो डाउट। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो गो है, मैग्नीशियम एक गो है, तो दो गो करना पड़ेगा, तो 2 Mg लिखेंगे। 2 Mg+O2 क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रिएक्शन कैसे हो जाएगा? देखो ऊपर में, सबसे ऊपर देखो क्या लिखे हैं। 2 Mg+O2 2 MgO होगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ मजबूरी ये है कि ऑक्सीजन जब पाया जाता है मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, और मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन द फॉर्म ऑफ एटम। तो दो गो एटम ऑक्सीजन का बना, एगो मैग्नीशियम दुइये को दे सकता है, तो दो गो मैग्नीशियम दोनों को एक दो दो गो इलेक्ट्रॉन देके सेटिस्फाई करेगा। बोलो। तो यहाँ MgO एक जगह, फिर MgO एक जगह, तो कै गो MgO हो जा रहा है? 2 MgO हो गया ना? बोलो। अरे, अब बात समझ में आ रही है? अच्छा। अब मुंह तो दुखाने लगा, इतना जोर से बोले।